हेलो दोस्तों, आप लोग का सरकारी मोहर चैनल पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 17 फरवरी 2025 का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच थिंक टैंक ये भारत का छठवां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठवां स्थान मिला है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश कौन कौन से हैं? जो कि टॉप में जो आते हैं, सबसे टॉप पे कौन है? डोमिनिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, और थर्ड पे होंडुराज, फोर्थ पे म्यांमार, और पांचवें पे इटली है, और छठवें पे भारत है। इस आंकड़े को देखा जाए तो आंकड़े को देखने के लिए जो है, सबसे पहले 1993 से लेकर 2022 के बीच में से ही एक एरिया, मतलब इनके बीच के जितने भी साल थे सबका एक रिव्यू लिया गया और 30 वर्ष का सारा तथ्य निकाला गया, जिससे भारत को सर्वाधिक प्रभाव, जिसमें जो है, अगर ये पूरा तथ्य जो निकाला गया, इसमें भारत को सर्वाधिक जो है प्रभाव तूफान से, चक्रवात से हुआ था। भारत को सबसे सर्वाधिक जो है जो आपका प्रभाव पड़ा था, किससे हुआ था? तूफान से और चक्रवात से। जैसे कि हमने बताया था कि जो देश है, नंबर जो बताया मैंने अभी, कि हाँ, पहले नंबर पे डोमिनिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, होंडुराज है, म्यांमार, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुए हैं। सबसे नंबर 1 पे जो है डोमिनिका है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे होंडुराज, फोर्थ पे म्यांमार, और फिफ्थ पे इटली, छठवें पे आपका भारत है। तो ऐसे मतलब ये नंबरिंग किया, सबसे ज़्यादा प्रभावित, कम, उससे कम, उससे कम, छठवें भारत है। तो वर्ल्ड पुस्तक मेले का फोकस देश किससे चुना गया? ये एक मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन ये है करंट का, जिसको मैं रिविजन करा रहा हूँ। वर्ल्ड पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? रूस को। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से। किससे संबंध है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में एक्सियोम मिशन 4X4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन से होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की सोशल घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? इसको घोषणा की है घोषणा किसने किया? मेटा ने। किसने किया घोषणा? मेटा ने किया। वाटर प्रोजेक्ट क्या है इसमें? इसमें होगा क्या कि भारत को यूएसए से कनेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको तेज़ी से बढ़ाना है ना। उसका नाम क्या है? सबसी केबल प्रोजेक्ट। 50,000 किलोमीटर ये लंबी समुद्र के नीचे केबल बेहतर कनेक्टिविटी, ग्राहक को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए है। 5 महाद्वीपों से होकर गुजरेगी ये जो आपका केबल फैलाया जा रहा है यूएसए से भारत के बीच तक, ये 5 महाद्वीपों से होकर गुजरेगी। कुछ इसके प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बम बम प्रश्न में क्या आता है आपका? भारत में कुल कितने रामसर साइट इस समय हैं? भारत में कुल 89 रामसर साइट हैं, जो कि नंबर 1 पे आपका तमिलनाडु आता है, जहाँ पे सर्वाधिक रामसर साइट इस समय है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खचोपलरी आर्द्रभूमि का स्थित कहाँ स्थित है? ये सिक्किम स्थित है। उसके बाद आपका आता है कि वसोरात क्या है? वसोरात कम दूरी को मारने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 4.8 से % का लगाने का अनुमान है ये 2024-25 का, लेकिन ये 2025-26 का अनुमान जो है 4.4% का है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाल ही में 8वां हिंद महासागर कहाँ सम्मेलन हुआ है? हिंद महासागर 2025 में 25 का सम्मेलन जो है क्रम कौन सा है? 8वां क्रम है,
और होस्ट कहाँ हो रहा है? मस्कट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये? मस्कट, ओमान में हो रहा है। ये 8वां नंबर का क्रम है। भारत विदेश मंत्री जयशंकर जा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद 18 से 17 फरवरी तक होगा ये। समुद्री साझेदारी के नए द्विक्षितिज की खोज इसमें की गई, ठीक है ना। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की खोज। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में स्थापना इसका हुआ था। और मैं इसमें अभी कुछ संधि की बात करूंगा अभी, जो प्रमुख संधि है आपका। देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो आपका स्वेज नहर है, ठीक है ना। कौन सा नहर है? स्वेज नहर है। उसके बाद आपका बाबुल मलदेव जो संधि है, बाबुल मलदेव जो है किससे जोड़ता है? लाल सागर और अदन सागर। बाबुल मलदेव कौन किस किस खाड़ी से जुड़ा हुआ है? लाल सागर और अदन अदन की खाड़ी से। उसके बाद आपका इसको क्या कहते हैं? बाबुल मलदेव को कहते हैं आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार कहते हैं। आपका मेडागास्कर मेडागास्कर इंडियन ओशियन का जो मेडागास्कर जो है इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो आपका है इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। और श्रीलंका और सुमात्रा और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में क्या है? मलक्का जल संधि है। और हारमुज जल संधि ये किसके किसके बीच में है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी खाड़ी के बीच में कौन सा संधि है? हारमुज जल संधि। कौन सा जल संधि है? हारमुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की सागर खाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बम प्रश्न देखते हैं हम लोग। बम प्रश्न में क्या है? बम प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को लेकर मुक्त किया जाएगा 12 लाख टैक्स मुक्त? हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? साउथ अफ्रीका को। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाला 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? जेनिक सिनर का संबंध जो है इटली से। किससे संबंध है? इटली से संबंध है। ये जेनिक सिनर है कौन? ये टेनिस है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो कि पिछले साल नंबर 1 पे रहे हैं ये रोम और इसके बाद इटली का जो राजधानी का क्या है? रोम है। रोम का किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे है। और यहाँ पे जो आपका विश्वत और इटना जो वहाँ क्या है? विश्वत और इटना जो वहाँ का विश्वत और इटना वहाँ का जो आपका है परमाणु, क्या बोलते हैं उसको? विश्वत और इटना आपका वहाँ का जो है इतना वहीं पे स्थित है। और 2024 में ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन को भी इसने जीता था। और 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी इन्होंने विजेता रहे हैं ये। डोपिंग में क्या हुआ है? डोपिंग में क्या पॉजिटिव पाए गए ये? डोपिंग में होता क्या है कि डोपिंग में जैसे कि होता है कि कुछ नशीली पदार्थों का सेवन होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि इनकी कि जिन दवाओं का प्रतिबंध होता है उसका वो यूज करते हैं, जिसको उनको डोपिंग पॉजिटिव कर दिया जाता है। अब इन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और नो योर मेडिसिन ऐप किसका ये है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाडा के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाडा, NADA, नाडा, नेशनल डोपिंग एजेंसी है, ठीक है। नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है नो योर मेडिसिन ऐप। और जो है आपका जो टेनिस है ये चार संस्थानों द्वारा कराया जाता है। सबसे पहला जो आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, और तीसरा आपका विमेंडल ओपन और USA ओपन। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट जो आपका टेनिस कराने वाला जो आपका संस्थान है वो क्या है? विमेंडल ओपन है, जो कि 1877 में जो इसका जो है मैच 77 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस पे जो कोर्ट है उसको कहते हैं ग्रास कोर्ट। क्या कहते हैं? ग्रास कोर्ट। उसके बाद आपका आता है US ओपन सेकंड नंबर पे, जो 1881 में इसको हार्ड कोर्ट पे कराया जाता है। इसको किस पे कराया जाता है? हार्ड कोर्ट पे कराया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो आपका है 1905 में कराया जाता है, 1905 में स्थापित किया गया था, जो कि इसके भी कोर्ट जो उसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। और फ्रेंच ओपन जो आपका है 1891 में क्ले कोर्ट पे कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? ये क्ले कोर्ट में कराया जाता है। देख लीजिएगा फिर से आप लोग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो आपका है 1905 हार्ड कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन 1891
क्ले कोर्ट पे, और आपका विंबलडन ओपन 1877 ओल्डेस्ट सबसे ये है जो कि ग्रास कोर्ट पे कराया जाता है, और यूएस ओपन 1881 जो कि हार्ड कोर्ट पे कराया जाता है। कुछ बम प्रश्न देखते हैं हम लोग भी। बम प्रश्न क्या है? बम प्रश्न पहला देखेंगे हम लोग कि जो आपका पो नदी है इटली की गंगा कहलाता है। इटली गंगा कैसे कहा जाता है? पो नदी को। उसके बाद आपका है कि लाबोडी का मैदान इटली में है। लाबोडी का मैदान कहाँ है? मैदान किसमें है? लाबोडी का मैदान कहाँ है? लाबोडी का मैदान इटली में स्थित है। NVS-02 उपग्रह किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV F-15 से। हाल ही में टाटा स्टीलर्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की बिजली कितनी सीमा निर्धारित की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? ये 2.5 करोड़ माइक्रो और 25 करोड़ आपका जो है स्मॉल और 125 करोड़ जो है मीडियम। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-24-25 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-24-25 का खिताब किसने जीता है? ये श्रीजी राण ने जीता है। श्रीजी राण ने। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है आपका? हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया में सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ब्लूमबर्ग 2025 एशिया सबसे अमीर परिवारों में जो है अंबानी परिवार आता है, जो कि $90.5 बिलियन में इनका पूरा परिवार का जो है आंका गया है। $90.5 बिलियन। एंटेलिया निवास इन्हीं का है, जो कि मुंबई में सबसे महंगी घर है, जो कि मुंबई में है। सबसे महंगी घर ये है। और उसके बाद आपका आता है सेकेंड नंबर आपका आता है चेराप नोट परिवार जो कि थाईलैंड का है। और हार्टोना परिवार जो आपका इंडोनेशिया का है, थर्ड नंबर पे आता है। अमिस्त्री परिवार जो है भारत का है, जो कि चौथे नंबर पे आता है। और जिंदल परिवार जो कि 7वें नंबर पे आता है, ये भी भारत के हैं। कुछ बम प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा मुकेश अंबानी फैमिली जो आपका होगा आएगा आंसर इसका। बम प्रश्न में क्या आपका है? हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? इंडिया प्लस मालदीव एक था। इंडिया प्लस मालदीव के द्वारा ही जो है एक्वेरिन आपका अभ्यास किया गया है। एकता भी क्या है? इंडिया प्लस मालदीव के बीच में किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? बिहार में। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में होती है? यह बैसाख पूर्णिमा या बैसाख में होती है। पूर्णिमा का जो मतलब पूर्णिमा जो है जन्म है उसका है। उसके बाद माघ है। ज्ञान पूर्णिमा में होता क्या है कि इसमें जन्म होता है, मोक्ष होता है, ज्ञान, 3 चीजें इसमें होती है, जन्म, मोक्ष और ज्ञान। हाल ही में इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? यूएई जो है यूएई और भारत के बीच में जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अबू धाबी का जो है नेशनल ऑयल कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या वो समझौता हुई है, ठीक है ना। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ANOC, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है इनके बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ था? LNG की आपूर्ति के लिए हुआ है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। लिक्विड नेचुरल गैस है जो है, लिक्विड नेचुरल गैस ये है। इसका हिंदी में है तरलीकृत गैस है ये। उसके बाद इसमें 1.2 मिलियन टन प्रति ईयर की आपूर्ति करेगा भारत इसमें। और ये दोनों समझौता हुआ है कि 1.2 मिलियन टन प्रति ईयर का आपूर्ति करेंगे। उसके बाद जो इसमें आपका यूएई और आपका इंडिया के बीच में जो आयात होगा उसको बोलेंगे दहेज, गुजरात में होगा ये, ठीक है ना, दहेज गुजरात। और उसके बाद कहाँ जाएगा ये? एन्नौर तमिलनाडु। कहाँ जाएगा? एन्नौर तमिलनाडु में जाएगा, ठीक है ना। यूएई से कहाँ आएगा? दहेज के बाद कहाँ जाएगा? या फिर यूएई से एन्नौर तमिलनाडु, ठीक है, आयात होगा। उसके बाद कुछ बम प्रश्न देखते लेते हैं हम लोग। बम प्रश्न क्या क्या है? बम प्रश्न में आपका जो है
पहले अबू धाबी का जो अबू धाबी जो है यूएई का राजधानी है। अबू धाबी जो यूएई का राजधानी है, यहाँ का रुपया जो यहाँ का जो आपका करेंसी है दिरहम है। उसके बाद ये यहाँ पे 7 रियासतें हैं यूएई में, 7 रियासतें हैं यूएई में। बम प्रश्न में क्या है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर, जो कि क्या है डेनमार्क की है। मिस यूनिवर्स 2024 की कौन बनी है? विक्टोरिया केजर, डेनमार्क की है। बाल्टिक देशों में कौन कौन से शामिल हैं? 3 देश शामिल हैं बाल्टिक देशों में, एटोनिया, लातविया, एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके बाद आपका आता है कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? कोलकाता से है। किससे है? कोलकाता से है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ होगा? ये हरियाणा में होगा। कहाँ होगा? ये हरियाणा में होगा। 7वां प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? ये नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये आतंकवाद पर वित्त पोषण नहीं, मतलब कि उनके जो वित्त पोषण लोग कराते हैं किया जाएगा, उनको नहीं कराने के लिए ये है। और कहाँ ये होगा? ये म्यूनिक में होगा, जर्मनी में। कहाँ होगा? म्यूनिक, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। एक क्रम कौन सा है? चौथा नंबर का क्रम ये है। क्रम कौन सा है? चौथा नंबर क्रम ये है। भारत का जो लीड रोल कौन कर रहा है? नित्यानंद राय। भारत का लीड रोल कौन कर रहा है? नित्यानंद राय। जो गृह मंत्री, ये गृह राज्य मंत्री हैं। भारत के लीड कौन कर रहा है? नित्यानंद राय हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। फर्स्ट कहाँ हुआ था? 2018 में पेरिस में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ? 2019 में मेलबर्न में। थर्ड हुआ 2022 के भारत में हुआ। उसके बाद आपका होने देखिए, इसके बाद एक प्रश्न और है, काशी तमिल संगम कहाँ हो रहा है? काशी तमिल संगम बनारस में आयोजन हो रहा है। ये 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में होगा। कुछ बम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बम प्रश्न में क्या आपका है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेलबर्न। बम प्रश्न में आपका पहला यहाँ पे है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें सत्र के अध्यक्ष मिलेमोन यंग का संबंध किससे है? कैमरून से है। मिलेमोन यंग का संबंध किससे है? कैमरून से है। हाल ही में पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात में हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात में हुआ। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? चीन ने किया। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? न्यू दिल्ली इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत कौन कर रहा है? लोकसभा 18 फरवरी। प्रस्तुत कहाँ ना? लोकसभा 18 फरवरी में हो रहा है। जांच कमेटी कौन इसमें है? जांच कमेटी में कितने सदस्य हैं? कुल 31 सदस्य हैं। जांच कमेटी में कितने सदस्य हैं? कुल 31 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? वैजयंती पांडा। कौन है? वैजयंती पांडा। इनकम टैक्स जो एक्ट आपका जो 1961 में प्रतिस्थापित हुआ था। आपका जो इनकम टैक्स का जो 1961 प्रतिस्थापित हुआ था। न्यू बिल जो फोकस कौन सा आपका है? वर्चुअल एसेट। कौन है? वर्चुअल एसेट जो है। एग्जाम्पल क्या इसमें है? क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद आपका आता है कुछ बम प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? वैजयंती पांडा होगा। क्या होगा? वैजयंती पांडा हो जाएगा। 12 लाख इनकम पर टैक्स फ्री प्रत्यक्ष कर के क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बम प्रश्न में क्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? ये राजस्थान प्रारंभ हुआ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। उसके बाद जो हम लोग पहला नंबर जो इनकम टैक्स का जो हमने देखा तो कौन था? वर्चुअल एसेट था ना। उसके बाद की क्रिप्टो करेंसी को लागू करने वाला ये है। उसके बाद सेकंड कौन सा आपका? दान को अधिक स्पष्ट करना। और थर्ड आपका क्या इनका वो है बिल में?
एनजीओ पर भी फोकस करना, और इस और फोर्थ में क्या है, कानून को सरल बनाने का, और पांचवा बिल क्या है, स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देना। स्टार्टअप और एनजीओ पर भी फोकस करना, कानून को सरल बनाने का, और स्टार्टअप को निवेश को बढ़ाना। बम्बम प्रश्न में क्या आपका है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन 2025 का कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में हुआ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 96वां स्थान मिला। उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से संबंध था? तो विमला बहुगुणा जो है वो ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। उनका निधन हो गया। किनकी वाइफ थी? ये सुंदर बहुगुणा की क्या थी? वाइफ थी ये। और उसके बाद ये 1973 में उत्तराखंड में जो चमोली जो स्थान जो है वहाँ पे चिपको आंदोलन क्या किया था? चिपको आंदोलन जो कि वृक्ष से जो कटते हैं ना, वृक्ष का संरक्षण करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था चमोली में, चिपको आंदोलन के रिस्पेक्ट में। तो पेड़ों को संरक्षण देना इनका था। 1973 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद इन्होंने, देखिएगा फिर से थोड़ा बताएंगे हम इसको। इनका निधन हो गया। उसके किसकी वाइफ थी ये? सुंदर बहुगुणा की थी। 1973 में चमोली जिले में जो है चिपको आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि पेड़ों संरक्षण कराना इनका था। चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था, और उसके बाद पेड़ों को संरक्षण के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाया था, चिपको आंदोलन। भूदान आंदोलन भूमिका ये भी इनके द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ही भूदान आंदोलन भूमिका। और भारत स्टार्ट विनोबा भावे, भारत ने जो स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने किया था। उसके बाद टिहरी बांध के विरोध में भी महिला एकत्रित जो भागीरथी जो उत्तराखंड में, ये भी किसके द्वारा कराया गया था? इन्हीं के द्वारा कराया गया था। और उसके बाद आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन भी का भाग भी इन्होंने लिया था। सब जो भी हैं, ठीक है ना, सब इन्होंने भाग लिया था। अब कुछ हम लोग बात करते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? मणिपुर में। हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया ये भारत की तरफ से जो है चुना गया ये शिखर धवन को। और उसके बाद इसको होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो के ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया? द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन। उसके बाद आपका जो है इसमें जो है का अवार्ड जो है एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन। और उसके बाद फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से मिल चुका है इनको, ठीक है ना। किसको मिला? उत्तराखंड का अवार्ड ये है, नहीं सॉरी, ये ब्रिटिश का अवार्ड है। ये कहाँ का अवार्ड? ये है ब्रिटिश का अवार्ड है। द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन का जो है ये कहाँ का? ब्रिटिश का अवार्ड ये है। ये एन चंद्रशेखर को दिया गया, जो कि टाटा सन्स के क्या है? चेयरमैन अभी हैं। और इनको जो है फ्रांस का द लीजन ऑफ ऑर्डर अवार्ड भी दिया जा चुका है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है। फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर भी दे दिया जा चुका है 2023 में। और पद्म भूषण जो है सेकेंड नंबर का भी मिल चुका है इनको 2022 में। कुछ बात करते हैं हम लोग इसमें। अब बम प्रश्न आपका आता है कि
मागा और मिग का संबंध कहाँ कहाँ और किससे है? इसका संबंध यूएसए से है। मागा मतलब जो है मेक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके बाद मिगा क्या है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इसका मतलब भारत को और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए जो है अ, इसका नाम दिया गया है, जो कि यूएसए और भारत का जब अभी प्रधानमंत्री गए थे मिलने तो वहीं पर इसका नारा दिया गया, मेक इंडिया अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद आता है प्रश्न, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी शाब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? एचएएल के द्वारा। हाल ही में लांच राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक को। किसे स्थान मिला है? कर्नाटक को। हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? सर्विसेज 38। हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? सर्विसेज को, जो कि 38 नंबर का आयोजन हुआ था अभी। संख्या पूरी जो मेडल पूरा जो है, कितना है? 121 मेडल पूरा मिला है यहाँ पे। सर्विसेज जिसमें कौन कौन इसमें आते हैं? इसमें पूरे आरपीएफ आते हैं, आईटीबीपी आते हैं, मतलब सेना के इसमें आते हैं। फिर प्रश्न यह है कि M23 विद्रोह समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीति शहर बुकाबू में किया प्रवेश। M23 प्रवेश समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीति शहर बुकाबू में किया प्रवेश। आईआईटी गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए स्व सफाई और लचीले हीटिंग फैब्रिक का किया आविष्कार। आईआईटी गुवाहाटी ने मौसम के लिए स्व सफाई और लचीली हीटिंग के लिए फैब्रिक किया आविष्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल पे आने के लिए। आपने जैसे फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर स्टडी जी के मेरे चैनल से, करते रहिए, एक दिन ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे मिला है, आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।